तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे जाने माने एंटरप्रेन्योर्स में से एक अमन गुप्ता की। मतलब टीवी पर तो सबने देखा है, लेकिन आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी फिलॉसफी है, वो कौन सी सोच है जिसने $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। शार्क टैंक इंडिया पर जो डील्स होती हैं उनमें से लगभग 50%, जी हां, आधी डील्स कैमरे बंद होने के बाद कभी असलियत में पूरी ही नहीं होती। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब टीवी पे तो हैंडशेक हो गया, डील पक्की हो गई, फिर बाद में क्या होता है? असल में शो की जो हकीकत है ना, वो ऑन एयर पिचों और डील से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अमन गुप्ता खुद बताते हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं। पहली, कई फाउंडर्स बस मार्केटिंग के लिए आते हैं और एक बार वो मिल गई तो वो पीछे हट जाते हैं। दूसरी वजह, उस हाई प्रेशर माहौल में फाउंडर्स कई बार ऐसी डील ले लेते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती और बाद में उन्हें इसका एहसास होता है। और तीसरी, जो सबसे कॉमन है, ड्यू डिलिजेंस के वक्त पता चलता है कि कंपनी ने जो नंबर बताए थे वो असलियत से मेल नहीं खाते। और हाँ, नए शार्क्स को लेकर भी वो अपनी राय रखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। उनका साफ कहना है, कई लोग आए हैं जो करेक्टर ढीला है अपना ठीक करने आए हैं। मतलब वो मानते हैं कि जो ओरिजिनल पैनल था उसकी बात ही कुछ और थी, उनमें वो मौलिकता थी जो अब शायद कहीं खो गई है। तो शार्क टैंक की दुनिया से निकलकर अब आते हैं अमन गुप्ता की पर्सनल फिलॉसफी पर, एक ऐसा सिद्धांत जो उनके हर फैसले की जड़ में है। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी फिलॉसफी एक सिंपल सी टी शर्ट के स्लोगन में समाई हुई है। ये फिलॉसफी है एवरीवन सक्स। अब सुनने में ये थोड़ा नेगेटिव लग सकता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं है। इसके पीछे 3 गहरे विचार हैं। पहला, ये कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और ये मानना ठीक है। दूसरा, जब सब शक करते हैं तो फिर दूसरों की जजमेंट का डर कैसा? और तीसरा और सबसे जरूरी, ये आपके ईगो को, आपके घमंड को काबू में रखता है, आपको गॉड सिंड्रोम से बचाता है। और इस गॉड सिंड्रोम वाली बात को वो अपनी माँ की एक सीख से बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। कितनी सीधी और गहरी बात है ना? मतलब अहंकार तो किसी का नहीं चलता। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एवरीवन सक्स वाली मानसिकता है, ये जमीन से जुड़े रहने वाली सोच है, ये बोर्ड जैसा इतना बड़ा ब्रांड बनाने में कैसे काम आई? देखिए, बोट नाम कोई ऐसे ही नहीं रख दिया गया। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। 4 अलग अलग मतलब थे। पहला, बिल्कुल सीधा साधा, ए फॉर एप्पल तो बी फॉर बोट, याद रखने में आसान। दूसरा, एक एक्रोनिम, BOAT, यानी बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तीसरा, जो सबसे गहरा है, इसका कोर आइडिया, जैसे एक नाव आपको किनारे ले जाती है, वैसे ही बोट आपको प्लग इनटू निर्वाणा मोड में ले जाता है, जहां आप अपनी सारी चिंताएं पीछे छोड़ देते हैं। और चौथा कारण, बहुत प्रैक्टिकल। ये नाम बोलने में आसान है, उन मुश्किल से नामों की तरह नहीं जो कॉम्पिटिटर्स के थे। नाम तो हो गया, लेकिन एक सफल ब्रांड बनाने के लिए मार्केट को समझना भी तो जरूरी है। और यहीं पर अमन गुप्ता एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मतलब यहां सब कुछ सस्ता बिकता है। पर अमन कहते हैं, नहीं, इंडिया प्राइस सेंसिटिव नहीं, वैल्यू सेंसिटिव मार्केट है। फर्क है, यहां लोग सिर्फ सबसे कम कीमत नहीं देखते, वो एस्पिरेशन देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, एक अच्छे ब्रांड के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टाटा नैनो। सस्ती थी पर चली नहीं, क्योंकि लोगों को सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि वैल्यू चाहिए थी। तो स्ट्रैटेजी हो गई, ब्रांडिंग हो गई, मार्केट की समझ हो गई, लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज है, एक एक्स फैक्टर, जिसे अमन अपने सफलता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी सफलता का असली राज क्या है, तो उनका जवाब होता है, गॉड लव्स मी, यानी भगवान मुझसे प्यार करते हैं। ये जवाब उनके लक या कह लें कि किसी दैवीय शक्ति में गहरे विश्वास को दिखाता है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ किस्मत के भरोसे था। इस एक लाइन के पीछे सालों का संघर्ष छुपा है। जरा सोचिए, सीए की पढ़ाई के लिए सुबह 5:30 बजे की बस पकड़ना ताकि पढ़ने के लिए सीट मिल जाए, अपने दोस्तों को अच्छी खासी नौकरियां करते देखना जबकि खुद एक जॉब से दूसरी जॉब बदल रहे थे, यहां तक कि बोर्ड शुरू करने से पहले लगभग 40 की उम्र तक घर का खर्चा उनकी पत्नी की कमाई से चलता था। और जब बोर्ड शुरू हुआ तो दिन के 16-17 घंटे काम, अपनी बेटी को बड़ा होते हुए भी ठीक से नहीं देख पाए। तो ये जो लक है ना, ये उस कड़ी मेहनत और त्याग के बाद आया है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात पर, एक ऐसा आइडिया जिसे आज हर कोई पाना चाहता है, वर्क लाइफ बैलेंस। पर क्या वर्क लाइफ बैलेंस ही असली गोल है? अमन गुप्ता इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज करते हैं।
वो एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा पावरफुल आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं, आई बिलीव इन इम्बैलेंस। मैं असंतुलन में विश्वास करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिंदगी के हर पड़ाव की अपनी प्राथमिकता होती है। कभी पढ़ाई सबसे जरूरी है तो सब कुछ छोड़कर उसी पर ध्यान दो, कभी परिवार तो कभी काम। सच्ची कामयाबी हर चीज में थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज में पूरी तरह से डूब जाने से मिलती है। और यह सोच कहीं ना कहीं हम सबको अपने बैलेंस की खोज पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है।